Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So students, हमने लास्ट मेरा जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हम दो बार डायग्राम के बारे में सीखे थे। सबसे पहला जो था वो सिंपल बार डायग्राम और जो दूसरा था वो क्लस्टर्ड बार डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी जो है थर्ड डायग्राम जो है वो है डिवाइडेड बार डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बार डायग्राम किसको बोलते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट मेरा जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हम दो बार डायग्राम के बारे में सीखे थे। सबसे पहला जो था वो सिंपल बार डायग्राम और जो दूसरा था वो क्लस्टर्ड बार डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी जो है थर्ड डायग्राम जो है वो है डिवाइडेड बार डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बार डायग्राम किसको बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स, जो डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज जो है कि एक ही बार को जो है हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको जो है वो डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं और उसका यूज इस तरह से होगा। हम एग्जांपल पे देखेंगे। यहीं पे यू कैन सी फर्स्ट है यहीं पे डिवाइडेड बार डायग्राम। उसके अंदर मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब देख सकते हो यहीं पे सबसे पहले वी विल सी द टेबल कि यहीं पे देखो रूरल अर्बन एंड ऑल इंडिया, ये पे टेबल दिया हुआ है। टेबल के अंदर देखो ये पे जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब पूरे ईयर के अंदर कितनी चॉकलेट रूरल एरिया के अंदर और अर्बन एरिया के अंदर सेल हुई है, उसका यहीं पे पूरा डेटा जो है वो टेबल यहीं पे दिया हुआ है। उसके ऊपर से जो है हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको ग्राफ भी समझाऊंगा। सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं कि रूरल एरिया के अंदर जैन और फेब मंथ के अंदर जो है वो 30, मार्च अप्रैल में 35, मई जून में 40, जुलाई अगस्त में 20, सितंबर अक्टूबर में 35 और नवंबर दिसंबर के अंदर 40। ये सारे बॉक्सेस के ऊपर है कि इतने बॉक्सेस जो है वो सेल हुए थे। यहीं पे देखो अर्बन के अंदर, तो अर्बन के अंदर सबसे पहले देखो जैन फेब के अंदर 40 है, मार्च अप्रैल के अंदर 80 है, मई जून के अंदर 70, जुलाई अगस्त में 30, सितंबर अक्टूबर में 50 और नवंबर दिसंबर में 80 बॉक्सेस। तो ये सारे जो है वो सेल की वो है बॉक्सेस है। तो देखो उसका जो टोटल है वो 70, 115, 110, 50, 85 और 20, इसका ये टोटल है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने बॉक्सेस जो है वो सेल हुए हैं। ये एग्जांपल के तौर पर ये डेटा दिया हुआ है। देखो ये पे इसका ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है बोर्ड के ऊपर। मैं आपको ये समझाता हूं। सबसे पहले तो कि यहीं पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑलरेडी यू नो मैंने पहले भी समझाया था कि क्या क्या चीजें ध्यान में लेनी है ड्रॉ करने के टाइम पे। कि सबसे पहले जो है हमको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, वो x एक्सिस पे आएगा और जो वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस पे आएगा। तो ये भी देखो कि पूरे जो मंथ है वो मंथ मैंने कहां पे लिया है? x एक्सिस पे, ठीक है। और जो यूनिट से ऑलवेज यहीं पे इस तरह से वर्टिकल लाइन में आएगा, मतलब y एक्सिस के ऊपर आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए देखो कि एक ही बार जो है उसके अंदर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहीं पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखो यहीं पे कि सेल्स जो रूरल है ये मैंने ब्लैक लाइन रखी है, ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है, और सेल्स अर्बन एरिया के अंदर मैंने लाइनिंग की है। आप उसके अंदर कलर भी कर सकते हो ताकि पता चले। अभी देखते हैं सबसे पहले कि रूरल एरिया के अंदर जैन फेब ये मंथ के अंदर 30 बॉक्स है। तो देखो यहीं पे जैन फेब के अंदर जो है वो 30 तक, मतलब ये पे 20 है तो 30 तक मैंने लाइन ड्रॉ किया है। ये पे देखो ये जो है मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब 30 बॉक्स जो है इस तरह का ग्राफ मैंने लिया हुआ है। अभी देखो ये 40 अर्बन एरिया के अंदर 40 है जैन फेब के अंदर। तो आपको शुरू करना है यहीं से। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहीं से आप शुरू करोगे, 40 यहीं काउंट करोगे। यहीं से आपको काउंट नहीं करना है जहां से आपने ये फिनिश किया हुआ है 30 तक, जहां पे फिनिश होता है 20 और 40 के बीच में, 40 के बीच में जो फिनिश किया हुआ है 30 को, वहीं से आपको 40 काउंट करना है। तो आप देख सकते हो वहीं पे यहीं से अगर मैं 40 काउंट करता हूं तो देखो 30 मींस 40, मतलब कहां पे जाएगा? 70। 30 प्लस 40 इट मींस 70 होता है। तो मैं 60 और 80 के बीच में मैंने कहां पर रखा? 70 यहीं तक। तो 70 यहीं तक हम क्या करेंगे? ये बार को हम ड्रॉ करेंगे। अभी जो है सेकंड है मार्च और अप्रैल। तो मार्च अप्रैल देखो ये पे 35 है, रूरल एरिया के अंदर 35। तो यहीं पे मैंने 35 तक ड्रॉ किया हुआ है, मतलब 40 के थोड़ा नीचे यहीं पे देखो 35 इस तरह से यहीं पे मैंने ब्रेक किया हुआ है। मतलब ये पूरा जो है मैंने 35 तक ये ड्रॉ किया है ऊंचा। अभी उसको जो है अर्बन एरिया के अंदर 80 है, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर
यू कैन सी यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा 80 काउंट करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहीं पे जो 35 प्लस 80 तो कहां तक ले जाऊंगा 115 तक, मतलब 115 तक मैं लेके जाऊंगा। तो यहीं पे देख सकते हो 120 के नीचे जो है थोड़ा मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है इसको, तो 115 तक आया। मतलब एक ही बार के अंदर क्या हुआ, टू जो वैल्यूज है उसकी दो वैल्यू है वो क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। अभी मैं देखूंगा मई और जून के अंदर, तो मई जून के अंदर देखो कितना जो है बॉक्सेस सेल हुए थे 40। कौन से एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर। आप देख सकते हो वहीं पे कि रूरल एरिया के अंदर मैंने 40 तक लेके गया मैं, ठीक है, यहीं तक मैंने कंप्लीट किया। देन जो है 70 अर्बन एरिया के अंदर 70 बॉक्सेस, तो मैं यहीं से स्टार्ट करके उसको 70 तक लेके जाऊंगा। 70 प्लस 40 मींस 110। तो यहीं पे जो 100 और 120 के बीच के अंदर जो है 110 में यहीं पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वहीं तक लेके जाना है। ऑलवेज यू रिमेंबर, आपको स्टार्ट करना है व्हेन यू क्रिएट डिवाइडेड बाय डायग्राम, तब आपको जो है एक ही बार के अंदर दो वैल्यू जो है वो डिवाइडेड करते हो। तो आपको एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखना है कि यहीं से अगर आप फर्स्ट वैल्यू यहीं तक लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो 40 तक लेके गया, तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है। अगर दूसरी वैल्यू अगर 70 की है तो स्टार्ट आपको यहीं से करना है, ठीक है। अभी देखते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर। तो जुलाई अगस्त के अंदर क्या है, सबसे पहले जो है वो रूरल एरिया के अंदर 20 बॉक्सेस है, तो यहीं पे देखो 20 बॉक्स के अंदर यहीं पे आपको अच्छे से यहीं पे ड्रॉ किया है, देखो 20 तक लेके गया हूं मैं, ठीक है। अभी जो है अर्बन एरिया के अंदर 30 है, तो 30 जो है वो मैं यहीं से स्टार्ट करके लेके जाऊंगा। 30 प्लस 20 इट मींस 50, तो यहीं पे 50 तक लेके जाऊं। 40 और 60 के बीच में जो है वो 50 आता है, 50 तक लेके जाऊंगा। नेक्स्ट है सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर के अंदर क्या है, 35 है रूरल के अंदर, और अर्बन के अंदर क्या है 50 है। तो रूरल जो एरिया है उसके अंदर 35, तो 35 तक मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये एरिया को ब्लैंक रखा है ताकि पता चले कि ये जो है मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है कि सेल्स जो रूरल एरिया के अंदर जो सेल्स हुआ है वो मैंने ब्लैंक रखा है, और अर्बन के अंदर जो भी सेल्स बॉक्सेस हुए उसका जो बार डायग्राम है वो मैंने लाइनिंग किया हुआ है। तो यहीं पे देखो मैंने 35 जो है उसको ब्लैंक रखा है, और रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है, वो मैं 50 तक लेके गया। 50 प्लस 35 इट मींस 85। तो ये पे जो है 100 और 80 के बीच के अंदर जो है सेंटर में आता है 85, यानी कि 85 तक मैंने ड्रॉ किया होगा। अभी देखो नेक्स्ट लास्ट है नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर के अंदर जो है वो रूरल के अंदर 40 और अर्बन के अंदर 80। तो देखो रूरल है उसके अंदर 40 तक लेके गया और अर्बन के अंदर 80, तो 80 प्लस 40 मींस 120। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जो है इसके अंदर क्या क्या चीज ध्यान में लगे, एक्सपेक्ट टू बी कंसीडर्ड, कि जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ करने के अंदर क्या क्या चीज ध्यान में लेनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है ऑल बार्स शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। इट मींस सभी बार है, ये जो बार है वो बार की जितनी भी जो विड्थ है, ये विड्थ है, ये जो बीच में जो है वो विड्थ है, वो सबकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सभी की जो विड्थ है वो विड्थ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है हमने समझा था कि एट्रैक्टिव लगता है। फिर नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब जो है द लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव बार्स, मतलब ये जो है डेटा टेबल के ऊपर से जो है उसकी लेंथ आपको डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो 30 है तो 30 तक में लेके गया, दैट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब जो ये वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको ये टेबल के हिसाब से होनी चाहिए। जो डेटा के अंदर जितने भी मतलब डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से आपकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए। थर्ड है द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार्स शुड बी इक्वल। जितने भी बार से उसके जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो हम 0 से हमने स्टार्ट किया तो कितना गैप रखा है, आप देख सकते हो ये पे जितना गैप यहीं पे रखा हुआ, जितनी डिस्टेंस जो ये जगह छोड़ी उतना ही आपको जो है वो ईच एंड एवरी बार के अंदर आपको क्या करना है, उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखना है। क्या करना है, इक्वल रखना है। आपने सपोज यहीं से स्टार्ट किया तो ये पे आपने सपोज 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लिया, तो यहीं की जो दोनों पास की जो इक्वल है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल बार्स कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस। क्या होता है ये पे ऑल बार्स कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस यहीं पे यहीं से स्टार्ट करना है। क्या करना है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होना है। जितने भी जो है कोइंसिडेंस विद एक्स
ये जो है जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब जितने भी ये जो बार्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होने चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं होने चाहिए। किसके ऊपर होने चाहिए? एक्स एक्सिस के ऊपर। जितने भी ड्रॉ करते हो आप बार्स वो एक्स एक्सिस के ऊपर होने चाहिए। एक्स एक्सिस जो है ऑलवेज कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल, और वाई कैसा रहेगा? वाई एक्सिस वर्टिकल रहेगा। लास्ट पॉइंट है, ऑल वर्टिकल बार्स शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर। मतलब जो है यहीं से आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक लेके जाना है, यहीं से आपको इस तरह ही नहीं आना है। मतलब जो है वो ऑर्डर के अंदर कैसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करना है, बार को ड्रॉ करना है और राइट लेके जाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी पाई डायग्राम। देखो अभी हम पाई डायग्राम एक और एग्जांपल अभी लिया था हमने, जो है वो डिवाइडेड बार डायग्राम का। अभी एक जो है हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है अभी पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम के अंदर ऑलरेडी ये पे देखो टेबल के अंदर जितने भी जो डेटा है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको सबसे पहले हम समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं पाई डायग्राम की कि डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज रिप्रेजेंट्स अ पाई डायग्राम। देखो यहीं पे कि एक सर्कल, ये 360 जो डिग्रीज है उसका एक सर्कल है, उसके अंदर जो है हम अलग-अलग पार्ट के अंदर जब डिवाइड हो जाता है, अलग-अलग पार्ट के अंदर हम जो डिग्रीज को अलग-अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पाई चार्ट बन जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहीं पे टेबल। तो टेबल के अंदर देखो ये जो है परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम। इसका मतलब क्या है कि अलग-अलग जो आइटम है वो स्टूडेंट्स जो है उसकी पॉकेट मनी के अंदर वो यूज करता है। मतलब पॉकेट मनी जो है उसके अंदर से वो क्या करता है? अलग-अलग यूज करता है वेरियस आइटम्स। कौन से आइटम्स है? देखो बुक्स, स्टेशनरी, डिवाइसेस, फूड एंड क्लॉथ। उसके जो पैसे है वो खर्च करता है, मनी है वो खर्च करता है ये आइटम्स के अंदर, मतलब वो परचेस करता है। देखते हैं सबसे पहले कि आइटम के एक नाम लिखा हुआ है बुक्स, स्टेशनरी, फोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइसेस एक्सेट्रा, फूड, क्लॉथ, ये सब। ठीक है, तो इसके अंदर कितने परसेंटेज जो है वो उसके अंदर स्पेंड करता है, खर्च करता है, वो यहीं पे परसेंटेज के माध्यम से दिया हुआ है। परसेंटेज दिया हुआ है कितने परसेंटेज वो यूज करता है कितनी आइटम के अंदर। वेरियस आइटम से यहीं पे देखो कि बुक्स है वो 20%, स्टेशनरी के अंदर वो 5% यूज करता है, फोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइसेस जो डिवाइसेस परचेस करता है उसके अंदर वो 30% यूज करता है, फूड के अंदर भी वो 30% यूज करता है, क्लॉथ के अंदर जो है वो 50% यूज करता है। टोटल जो है वो 100 है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज, उसको जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके अंदर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी फॉर्मूला भी यहीं पे ऑलरेडी लिखी हुई है। देखो यहीं पे कि जो है डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू और डिस्ट्रिक्टिव। डिग्री जो है वो कंपोनेंट वैल्यू क्या है? ये आपकी कंपोनेंट वैल्यू, ये जो है वो सारी कंपोनेंट वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या है? तो टोटल वैल्यू ये है 100। अब ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या आती है? 100 आती है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले कि जो कंपोनेंट वैल्यू है उसको क्या करोगे? टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे और इनटू 360 डिग्री के अंदर क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो है ये डिग्रीज निकल, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। देखो कि 20 मल्टीप्लिकेशन ये क्या? मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 360 जो यहीं पे है उसके बाद डिवाइडेड 100 किया है तो मुझे यहीं पे कितना मिला? यहीं पे डिग्री कितनी मिली? 72 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय सॉरी यहीं पे देखो डिवाइड बाय 100 करना है इज इक्वल टू, यहीं पे मुझे मिली है चलो कंटिन्यू करो। 18 डिग्री। ये तो करो, बंद तो करो, अभी करना है। नहीं वो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 तो 18 डिग्री मिला हमको। ठीक है, ये तो 30 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 तो हमको 108 डिग्री जो मिला। ये पे देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 तो 108 डिग्रीज मिला। ये देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 तो 54 डिग्रीज मिला। या 100 मल्टीप्लाई बाय 360 तो यहाँ पे 100 से डिवाइड किया और 360 डिग्री मिला। तो यहाँ पे हमने देखो 360 डिग्री का एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी हम जो है वो सर्कल के अंदर अलग-अलग जो है वो परसेंटेज के हिसाब से क्या करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर लेना। तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है।
ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले जो है लाइन कोई भी ड्रॉ सकते हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड, चारों साइड में से कोई भी एक लाइन आपको जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट अ डॉट, यहीं पे जो है आपको एक डॉट रखना है सेंटर में, सर्कल के सेंटर के अंदर एक डॉट कर देना है और उसके बाद जो है आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद जो है आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है। प्रोटेक्टर का यूज करना है कि जो कि बुक्स के अंदर जो है वो यहीं पे इस तरह से मैंने लाइन की हुई है, तो बुक्स की जो है वो परसेंटेज कितना है 20%, उसकी जो है वो डिग्री कितनी लिखी 72 डिग्री। तो आपका प्रोटेक्टर जो है वो 72 डिग्री के अंदर आपको रखना है। ये आपकी जो है वो 72 डिग्री है, ये देखो ये जो सर्कल है वो 72 डिग्री के अंदर है। जब 72 डिग्री के अंदर आप सर्कल अपने प्रोटेक्टर रखोगे तो यहीं पे आपको ये जो लाइन है मिलेगी, ये तक की लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो सर्कल है, सर्कल के अंदर इतना जो पार्ट है वो कितना मिला आपको 72 डिग्री का। नेक्स्ट है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की कुछ मैंने ऐसी डिजाइन की है, आप कोई भी कलर रख सकते हो, कोई डिजाइन ऐसे कर सकते हो ताकि पता चले कि ये जो है इस वैल्यू का जो है वो अलग अलग जो है वो आइटम्स का पता चले कि ये आइटम्स जो है बुक, स्टेशनरी, डिवाइसेस, फूड, क्लॉथ, ये आइटम के अंदर इतने परसेंटेज हमको मिला। देखो सबसे पहले कि यहीं पे स्टेशनरी के अंदर देखो क्या है 5% है, तो 5% की जो है हमने डिग्रीज निकाला कितना हुआ 18 डिग्री निकला। तो 18 डिग्री जो है आप जो है सर्कल को, जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को किस तरह रखोगे, प्रोटेक्टर को जो है आप इस तरह से यहीं से क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। ये जो लाइन है ये लाइन से ही आपको लेना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना 18%, मतलब ये जो है वो 80% डिग्री, ठीक है। फिर जो है वो डिवाइसेस है, तो डिवाइसेस क्या है, ये वाला पार्ट है पूरा डिवाइसेस का। तो डिवाइसेस क्या है, ये पे देखो कि फोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइसेस और 30%, और 30% की डिग्री जो हमने निकाली वो कितनी हुई 108 डिग्री। तो 108 डिग्री यहीं पे आप सर्कल प्रोटेक्टर रखोगे, तो प्रोटेक्टर यहीं पे आप जाओगे तो ये जो है पूरा पार्ट 108 डिग्री का मिलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का यूज करना है, ठीक है। ये डिग्री मिली, तो ये पूरा पार्ट जो है वो कवर हो गया। अभी फूड वाला पार्ट देखते हैं। तो फूड के अंदर देखो 30% सेम है, ये जो फोन है डिवाइस का कंप्यूटर डिवाइसेस जो है उसका भी 30% है और इसका भी 30% है, बोथ आर सेम। तो ये देखो 30% हमने ये डिग्री कन्वर्ट किया तो कितना हुआ 108, मतलब बोथ आर इक्वल। ये जो है दोनों जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, प्रोटेक्टर यहीं पे रखना है, ठीक है। अगर आप ये पार्ट कवर हो गया, इसके बाद जो है इसको भूल जाना है, इसको क्या करना है, भूल जाना है। प्रोटेक्टर को यहीं पे रखना है, यहीं से आपको जो है वो काउंट करना है, डिग्री क्या करना है, यहीं से काउंट करना है। ये आपका कंप्लीट पार्ट हो गया, ये तीनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, सबसे पहले बुक्स का, स्टेशनरी का और ये डिवाइसेस का। अभी देखते हैं फूड का। फूड का यहीं से आप जो है आपको प्रोटेक्टर रखना है और यहीं तक काउंट करना है। देखो यहीं तक काउंट करोगे तो ये जो है आपको मिलेगा कितना 30%, मतलब के 108 डिग्री, ठीक है। अभी जो पार्ट बाकी रहा उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये आपका लास्ट पार्ट है। तो जितना जो बचा वो क्या हो गया 15%, मतलब जो है वो 54 डिग्रीज ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ड्रॉ करने की। अभी देखते हैं हम एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड कि क्या-क्या चीज ध्यान में लेनी है, इसके अंदर क्या जरूरी है। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल के अंदर जो है डिग्रीज कन्वर्ट करते हैं और ये जो पाई चार्ट बनाते हैं, तो क्या-क्या चीज हमको ध्यान में लेनी है वो आपको यहीं पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ये देखिए। सबसे पहले जो है 360 डिग्रीज मेक अ सर्कल। कितने डिग्रीज का सर्कल होना चाहिए 360 डिग्रीज, इससे ज्यादा नहीं होता है, इससे कम भी नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन जैसे आगे रखो। नेक्स्ट है डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब क्या है, ये डिग्री जो है उसका जो डिवीजन है, सब डिवीजन हमने किया हुआ है, कितने डिवीजन किए 1 2 3 4 और 5, तो 5 अलग अलग पार्ट के अंदर हमने उसको डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले तो परसेंटेज में दिया है तो उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है ताकि हमको जो है वो सर्कल बनाने के अंदर जो पार्ट करना है वो हम आसानी से कर सकें। इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको डिग्री के अंदर जो है हमारी परसेंटेज की वैल्यू को
कन्वर्ट कर देना है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, तो जो वैल्यू के हिसाब से ये हमारा जो है वो डिवीजन होना चाहिए। थर्ड है कि इफ रिलेवेंट डेटा इज टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन और टाइम पीरियड देन टू पैराग्राफ्स कैन बी ड्रॉन साइड बाय साइड। मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी जो है, अगर हमारा डेटा रिलेवेंट है तो हम एक से ज्यादा भी, अगर हमारे पास डेटा है, लार्ज डेटा भी है, तो हम इस ये सर्कल के अंदर बड़ा जो है वो सर्कल बना के 360 डिग्री का बड़ा सर्कल बना के ज्यादा वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।